हेलो, नमस्कार साथियों। मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस का ये आपका 8वां क्लास है। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों 101 से आगे। इसमें पूछा गया है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वायुमंडल में स्थित पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो परत होती है, ये होती है क्षोभ मंडल की परत होती है। ये आपकी 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ये परत होती है। इसमें मौसम की घटनाएं सभी होती हैं, जैसे तूफान आना, आंधी आना, बारिश होना और जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं सभी इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों का चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, जिससे सभी आपके दोस्त भाई बहन जितने चाहने वाले हैं सभी का फायदा हो सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 11 दिसंबर 2002। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जैविक खेती। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। यह एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है अम्लीय वर्षा संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है WWF से आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में देख लेते हैं। WWF का वर्ल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1961 ईस्वी में। एक गैर सरकारी संगठन है, यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करने में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है फूलों की घाटी अवस्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा,
यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी एंडीज में। इक्वाडोर में स्थित है यह कोटोपॉक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह कहां पर है? एंडीज में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा गया है साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में जो बह रही है, ये किस नाम से जानी जाती है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी यमुना। साथियों यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र इसकी लंबाई में ये साथियों जैसे इसका नाम ब्रह्मपुत्र था, इसके बाद में जो भारत से अलग होती है तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। इसे यमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई भारत में 918 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880, इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा गया है निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद मध्य प्रदेश में और राजस्थान और हरियाणा में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रेन शैडो प्रवाह है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में पूछा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1972 ईस्वी में। यह जनवरी 2030 में संशोधित किया गया। इसमें सजा तथा अपराधों को जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। यानी जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये पारित कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था, और ये जनवरी 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। 2003 में संशोधन क्या किया गया था कि जिसकी जो सजा तथा अपराध हैं इनको और अधिक कठोर बना दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है ऊष्मा बजट, सेकंड कहता है सौर स्थिरांक, तीसरा कहता है सौर ऊर्जा, और चौथा कहता है सूर्य तप। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सूर्य तप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी USSR। ये मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था।
आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। खालिस्तान दे रखा है, इनकी खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शांत घाटी में, शांत घाटी में तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। एलपीजी के बारे में पूछा गया है, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मेथेन उत्सर्जित करने वाला। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।